हेलो गाइस, मैं उदय रक्षित, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज है शिवरात्रि और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आज ही अपलोड करने का। तो भाई आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। और यहाँ पर थोड़े आसपास पूजा हो रहा है तो बैकग्राउंड नॉइज़ आपको आ रही है, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं, तो भजन की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो भाई चलता है, आप लोग थोड़ा देख लेना। तो भजन का थोड़ा आवाज़ आ रहा है बैकग्राउंड में और मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर रिकॉर्ड करूँ। तो भाई ये जो वीडियो आपने टाइटल पढ़ा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है, तो हम पहला वीडियो जो जिसको चलाना नहीं आता है उनके लिए है कि वो गाड़ी कैसे चलाएंगे और गाड़ी कैसे चलाना। तो भाई गाड़ी चलाना बहुत आसान है और गाड़ी चलाना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए और हाथ पे एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको करता हूँ बड़ा। तो भाई जैसे कि आपको बता दूं, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल ये मत सोच लेना कि हाँ ये वीडियो देख लिया मैंने, अब मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊँगा। तो भाई वीडियो देखकर कोई भी गाड़ी चलाना नहीं सीखता है। मैं खुद आपको कहूँगा कि मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगा, बल्कि हाँ गाड़ी कैसे चलाते हैं उनका बेसिक नॉलेज क्या है, शुरुआत में नया नया में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नॉलेज बिल्कुल आपको हो जाएगा। तो गाड़ी का नॉलेज लेने के बाद रोड में आपको गाड़ी लेके आना ही पड़ेगा। जब तक आप स्टीयरिंग पे हाथ नहीं दोगे, गियर पे हाथ नहीं दोगे, तब तक आपकी वो जो आशा है गाड़ी चलाने का, गाड़ी सीखने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ इस वीडियो के जरिए मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से मिल जाएगा कि गाड़ी में क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस है, कैसे करके गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और गाड़ी में क्या क्या आपको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको गाड़ी सीखना है। तो भाई आ जाओ कैमरा में। तो भाई कैमरा में सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोनू है। तो भाई मोनू भाई की इच्छा थी कि भाई एक बार मैं आपकी क्रेटा चला के देखूं, मुझे बताइए, मुझे क्रेटा चलाना है, मुझे सीखना है। तो भाई के पास भी गाड़ी है। भाई आपकी गाड़ी कौन सी है पहले ये भी बता दो कैमरा में। ऑल्टो K10 है। तो भाई इससे पहले कभी गाड़ी पे हाथ दिए हुए हैं नहीं और इनके पास ऑल्टो K10 है और ये आज पहली बार चलाने वाले हैं। तो थोड़ा भाई डर भी रहते कि बोल रहे थे भाई थोड़ा पावरफुल गाड़ी है, इसको पहले बार में मैं चलाऊंगा तो कैसे चलाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फंक्शन से। तो सबसे पहले बात जो हम लोग आएंगे गाड़ी पे, जो पहला नॉलेज रहता है। तो भाई इस फील्ड में अभी और भी गाड़ी सीख रहे हैं भाई, तो थोड़ा फील्ड बड़ा है, आपको एक बार दिखा दो। ये लोकेशन हमारा अच्छा खासा बड़ा है, तो यहाँ पर लोग गाड़ी सीखते रहते हैं और बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, कोई कोई बच्चे साइकिलिंग भी कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं तो जो गाड़ी रहती है ना, सबसे बेसिक नॉलेज आपको देते हैं। तो गाड़ी में आपको ये की मिलती है, कोई में नॉर्मल की रहता है, कोई में ऐसे रिमोट की रहता है। तो ठीक है, ये जो 3 बटन आ जाते हैं इसमें, मेरे में 3 है, किसी में 4 रहेंगे, किसी में 2 रहेंगे। तो ये लॉक की है, ये अनलॉक की है और ये बूट ओपनर है। तो इससे हमारी डोर लॉक होगी, इससे हमारी डोर अनलॉक होगी। तो चलिए सबसे पहले हमने डोर को कर लिया है अनलॉक। अब जो ये बटन है इसको प्रेस करने के बाद आता है हमारा चाबी। तो ये चाबी हमारा आ गया और जो ये आप देख रहे हैं, तो भाई जो इंडिकेटर्स है हमारी गाड़ी के वो है साइड मिरर्स पे, किसी किसी के फेंडर पे होते हैं। ठीक है, तो आपको इंडिकेटर्स मैंने यहाँ दिखा दिए, ये हमारे इंडिकेटर्स। तो चलिए करते हैं हमारा गाड़ी पे एंट्री। तो भाई इंटर करने से पहले सबसे पहले आपको दिखा दूं, जैसे ही आप इंटर करते हैं ना, तो जो की पॉइंट है यहाँ आपको दिखा दूं, इसमें हमें 4 डॉट मिलते हैं। इसको मैं फोकस कर दूं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चाबी को करते हैं हम लोग, डालते हैं अंदर। तो जो पहला बार हमने चाबी डाला, ये देख सकते हैं पहला पॉइंट फोकस रहता है, इसको हमने। तो भाई जो 4 डॉट्स इसमें रहते हैं ना, तो जो पहला बार अगर हम लोग इसको ऑन करते हैं, 1 सेकंड में अच्छे से इसको रिकॉर्ड करूं, तो भाई पहली बार में हमारा म्यूजिक सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, हमारे क्रेटा की म्यूजिक सिस्टम ऑन होती है। अब दूसरी बार जो करेंगे तो दूसरी बार में इग्निशन ऑन होती है, ये देख सकते हैं सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो गया और लाइटिंग इस पे आ गई। तो दूसरी बार में ये होती है और तीसरी बार में गाड़ी होती है स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा नीचे दिखा दूं। तो भाई स्टार्ट करने से पहले नीचे आ जाते हैं। तो जो गाड़ी में हमारी रहती है ना, वो रहती है 3 चीज़, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। ठीक है, अब ये तीनों ABC के फॉर्म में है। ये एक्सीलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गई और ये क्लच हो गई। तो ये तीनों ABC के फॉर्म में है। और दूसरी नॉलेज आपको अगर सेफ्टी की देते तो हमारी जो गाड़ी है इसमें 2 एयरबैग आ जाती है। और साइड में अगर हम लोग देखें, जो अभी जो मैं बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब चलाएंगे गाड़ी तो ये सब काम आने वाला है। तो साइड में हमारा जो आता है ना, ये पैनल, इसमें हमारे पावर विंडो के कंट्रोल्स और ये डोर अनलॉक करने की बटन मिल जाती है। अगर इसको प्रेस करेंगे डोर अनलॉक हो जाएगी, इसको करेंगे तो डोर अनलॉक हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया क्योंकि ये अभी जब स्टार्ट करेंगे गाड़ी चलाना तब ये यूज़ होगा। वैसे बिगिनर में देखा जाए तो उतना यूज़ होता नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज रखना अच्छी बात है ना, नॉलेज रहेगा तो आगे काम आएगा। और भाई सीट की इन्फॉर्मेशन की, सीट आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएंट है वो बेस वेरिएंट है और हमारे में जो सीट की रेक्लाइन एंगल है और हाइट एडजस्ट करने की दोनों दी हुई है। तो सीट के अपने हिसाब से ये जो रेक्लाइन एंगल है इसको एडजस्ट कर लेना है आपको। ठीक है, और अपने हिसाब से हाइट को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गई सीट की। अब चलते हैं अंदर स्टीयरिंग व्हील पे। और भाई स्टीयरिंग व्हील को भी अपने हिसाब से कर लेना एडजस्ट। मैं आपको सीट को पहले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ और स्टीयरिंग व्हील को अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट करना जो हमारी बेस वेरिएंट है। मैं आपको और एक बार रिपीट कर दूँ, इसमें हमारी सिर्फ
टिल्ट वाली वेरिएंट, मतलब टिल्ट वाली फैसिलिटी मिलती है। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील ये नहीं है। तो टिल्ट हो गई ना ऊपर नीचे, और टेलीस्कोपिक हो गई आगे पीछे। तो ये हमारे आगे पीछे नहीं होगी, ये हमारी सिर्फ टिल्ट है, ठीक है, ऊपर नीचे होगी। तो स्टीयरिंग को एडजस्ट करने का यहाँ से है, ये जो लीवर है इसको नीचे तरफ प्रेस करना है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। अब ये हो गई ना नीचे, ये ऊपर, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको कर लेना है इसको एडजस्ट। लेकिन मेरी मानो ना तो ये ऊपर में ही चलाना, नीचे करके कोई अच्छे से चला नहीं पाता। लेकिन हाँ अपने हिसाब से पैर टच होता है, वो जो हम लोग जैसे बैठेंगे ना, जैसे मैं अपने आप हाइट बता दूं, मेरी हाइट है 6.2 इंचेस। तो मैं अगर नीचे करके चलाऊंगा तो ये पूरे पैर में सट जाने वाली है, इसलिए मैं नीचे करके नहीं चलाता। लेकिन हाँ अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो प्लीज़ आप एक बार नीचे करके देख लेना कि आपके लिए सुविधाजनक है, तो नीचे करके ही चलाना। जैसा कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि पूरे सफ़र में पूरे जो गाड़ी चलाने का प्रोसेस है और गाड़ी सीखने के बाद भी जो ये सारा किस्सा है ना, ज़्यादा खेल है ना, बस इसी का है भाई, ठीक है। तो भाई गाड़ी की डैशबोर्ड कुछ इस तरह से हमें मिल जाती है, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि इसके आगे तो आपको और कुछ बताने का है नहीं। जो बेसिक नॉलेज थी यही थी, चाबी थी और ये एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है। तब चलते हैं, भाई को बुलाते हैं और गाड़ी में बैठने को कहते हैं, और भाई को कुछ कुछ समझा देते हैं कि कैसे करके क्या ओपन करना है, कैसे करके क्या ऑपरेट करना है। तो भाई आजा, और मैं चलता हूँ ड्राइवर साइड के बगल में। तो भाई सबसे पहले आपको गाड़ी सिखा रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान देना, थोड़ा पीछे हो जाओ। सीट को हम लोग करते हैं पीछे। तो सीट को पीछे करेंगे ना भाई, जहाँ तक देखो नॉलेज आपको दे देता हूँ, यहाँ 3 आ जाती है, 3 लीवर्स, ठीक है। एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है। 3 पेडल्स आ जाती हैं, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। ये तो नॉलेज आपको है, ये तो आपको पता है अच्छे से। तो भाई एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच तीनों एबीसी के फॉर्म में है। और इधर स्टीयरिंग व्हील पे जो कुछ बटन यहाँ मिल जाती है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बटन है। और इधर म्यूजिक सिस्टम की कंट्रोल इसमें नहीं दी हुई है। और इंडिकेटर अगर हमें चलाना हो तो इंडिकेटर आप ऐसे जला सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टॉगल, इसको ऊपर करेंगे, ये किस साइड, लेफ्ट साइड की जलेगी, ठीक है। और नीचे कीजिए उसको, और नीचे करेंगे तो राइट साइड की जलेगी, ठीक है। अच्छा, तो उसको नॉर्मल पे करते हैं तो ये नॉर्मल हो गई। और ये साइड की जो टॉगल है ना, इससे वाइपर ऑन होती है, ठीक है। इसको ऊपर करेंगे तो ये एक बार चलेगी, ठीक है। और नीचे करेंगे ना तो नीचे कंटिन्यूसली चलती है, मतलब सिस्टम वाइज है कि 1 2 3 करके स्पीड में। तो ये हो गई आपको टॉगल वाइपर की, और वो हो गई इंडिकेटर की। अब लाइटिंग की आपको बता दो, लाइट आप कैसे ऐसे जला सकते हैं। तो भाई देखिए, जो ऊपर ये आप जो लीवर देख रहे हैं ना, इसको अगर ऊपर करेंगे तो ये पार्किंग लाइट ऑन होगी, और एक बार करेंगे तो ये हमारी हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है। चलिए इसको नॉर्मल करते हैं। तो भाई अब करेंगे गाड़ी को हमारा स्टार्ट। तो गाड़ी को करना स्टार्ट, हाँ। और भाई सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गाड़ी जब भी चलाओ तो नर्वस नहीं होना है। तो भाई थोड़ा मोड़ा नर्वस फील हो रहा है क्या अभी? थोड़ा सा, मतलब हल्का। एक दोस्त ने कभी एक बार ऑल्टो K10 में चढ़ाया था, उसने थोड़ा सा ट्राई करने के लिए पहले बोला था, तो थोड़ा उसमें मतलब थोड़ा सा दिया हाथ। फिर भी आज समझो तो एक तरह से फर्स्ट डे ही है। तो नर्वस फील कर रहे हो क्या? हाँ थोड़ा तो रहेगा ही, इतना तो भाई बिल्कुल नहीं, नर्वस होना ही नहीं है। मतलब वो डर है ना, वो मन से वो डर को निकाल देना है कि मैं पावरफुल गाड़ी चला रहा हूँ, या मैं मतलब ऐसा सोचना कि एकदम इजीली इसको हैंडल करना है, तो बहुत लाइटली वे में लेना है, ठीक है। लाइटली वे में ऐसा भी नहीं कि गाड़ी कहीं जाके ये कर देना, मतलब दिमाग में नहीं लाना है, एकदम डर नहीं लाना दिल में कि हाँ डर है थोड़ा सा, तो डर बिल्कुल नहीं लाना, एकदम फ्री माइंड होकर चलाना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। तो भाई गाड़ी जब भी स्टार्ट करो ना तो क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्लच दबाया, और एक सेकंड बताऊंगा। तो भाई इसको म्यूजिक सिस्टम को ऑफ कर दिया ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो क्लच दबाकर चाबी को ऑन करना है, इग्निशन को ऑन करना है, ठीक है। हाँ नहीं, ये तो अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन है। क्लच दबाओ, गाड़ी देख लो हमें से न्यूट्रल पे है कि नहीं है। अभी आप बिगिनर हो तो देख लो गाड़ी न्यूट्रल पे है, ठीक है। तो गाड़ी भाई आपको भी फोकस करना है गाड़ी न्यूट्रल पे है या नहीं है। तो फिर क्लच दबाओ, क्योंकि अभी जो BS6 की जितनी भी गाड़ी आ रही है अभी सब क्लच दबा के स्टार्ट होती है। पहले की गाड़ी बिना क्लच के स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो भाई क्लच दबाइए, प्रेस कीजिए, क्लच को पूरा फुल प्रेस किया है। अब चाबी को टर्न कीजिए, तो भाई गाड़ी हो गई स्टार्ट, ठीक है। सीट अपने हिसाब से आपने एडजस्ट कर लिया है। और भाई ये पॉइंट नोटिस करना, जब भी आप गाड़ी चलाओ तो सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो भाई ने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, मैं आपको बताना भूल गया, भाई आप एडजस्ट कर रहे थे इससे पहले, तो अपने हिसाब से भाई ने एडजस्ट कर लिया। आप भी सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना ताकि आपको ईजिली हो। और भाई सीट बेल्ट लगा लो, भाई सेफ्टी का हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीट बेल्ट लगा लो, थोड़ा वजन कम कर लो भाई, एक सेकंड
भाई आपको दिख रहा होगा ये रेड बटन, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अरुण भाई ऐसे ही बोले थे एक बार, तो मैं भी बोल दे रहा हूँ, तो प्लीज हाँ सही है। तो भाई प्लीज रेड बटन को प्रेस करके ये वाला कलर कर दें और सब्सक्राइब हो जाएगा उससे। और भाई यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें। तो भाई गाड़ी हमारी हो गई है ऑन। अब हम लोग करेंगे पहले गियर डालेंगे, क्लच दबाकर पहले गियर डालना है। और भाई सबसे पहले एक बात और, मैं आपको थोड़ा गियर नॉब की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो हमारे जो गाड़ी है ना, इसमें आती है टोटल 6 गियर और एक रिवर्स, ठीक है। तो क्लच को दबाए रखना, ठीक है, क्लच हटाना नहीं। तो हमारा जो रिवर्स है ना, वो रिवर्स ऐसे लगता है, आप ध्यान देना। इसको पुल करके, ये जो है ना, इस लीवर को पुल करके ये लग गई रिवर्स गियर, ठीक है। तो हमारे में ऐसे लगती है रिवर्स गियर। फिर से ये जो लीवर है ना, इसको प्रेस करना है, मतलब प्रेस सॉरी पुल करना है। अच्छा, हाँ, पुल करके साइड ले जाके, हाँ ऐसे लगती है रिवर्स। तो रिवर्स लगी इसलिए कैमरा ऑन है। एक बार तुम लगा के दिखाओ। तो ये लग गई रिवर्स गियर, ठीक है। तो बैक गियर का तो मैंने बता दिया, अब रहा फ्रंट गियर का, ठीक है, पहला गियर। तो भाई पहला गियर हमें ऐसे लगाना है, ये हमारा लग गया पहला गियर, ठीक है। अब लगाना है दूसरा गियर, इसको लाना है बीच में और इसको पीछे ऐसे साइड में करके पीछे कर देना है, ये लग गई दूसरा गियर, ठीक है, ध्यान देना। अब लगाना है तीसरा गियर, तो इसको करना है बीच पे। अब बीच पे करने में कहीं नहीं, इस साइड भी नहीं, इस साइड भी नहीं, एकदम स्ट्रेट करके पुल कर देना आगे, ये लग गई तीसरी। और ये सेम प्रोसेस पीछे, चौथी लग गई। और ये इधर करके 5। और छठा लगाने के लिए बस सेम प्रोसेस, थोड़ा साइड से आपको इधर करना है, इधर आपको प्रेस करके इधर खींच देना, ये लगे 6 गियर, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गियर का मैंने बता दिया, तो अभी सेक्शन आप खुद से लगाना, अभी मैं नहीं लगाऊंगा। तो चलिए लगाइए गियर। तो एक गियर लग गई है। और भाई हैंड ब्रेक डाउन कर लेना है, ठीक है। क्लच दबाया हुआ ना, हैंड ब्रेक को डाउन किया। तो हैंड ब्रेक पे ध्यान रखना भाई, बिगिनर्स जो भी देख रहे हैं प्लीज हैंड ब्रेक डाउन कर लेके चलाना। मैंने शुरू में क्या गलती करता था ना, कि हैंड ब्रेक लगाए रहता था, दिमाग से निकल जाता था कि हैंड ब्रेक लगा हुआ, गाड़ी हैंड ब्रेक पे चलाने लगा था। तो भाई वो मिस्टेक नहीं करना है, हैंड ब्रेक देख लेना है। तो भाई अब गाड़ी को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे धीरे धीरे, क्लच छोड़ो धीरे धीरे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही। हल्का फुल्का एक्सीलेटर दे सकते हैं गाड़ी को मौसम में लाने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, हाँ हल्का, बहुत बढ़िया। टर्न करो यहाँ से। भाई गाड़ी जब भी चलाना तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपका स्टीयरिंग क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब स्टीयरिंग पे ही सारा ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि गियर लगा रहा हूँ तो गियर की तरफ देख रहे हैं। स्टीयरिंग अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो गियर भी आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ऐसे मेरे जो ड्राइवर थे, जो भैया मुझे सिखा रहे थे, उन्होंने बताया था, तो उनका ज्ञान मुझे बहुत नॉलेजेबल लगा कि हाँ सही कह रहे हैं कि एक बार स्टीयरिंग पे अगर हाथ बैठ जाए ना, तो गियर पे भी हाथ बैठ जाएगा। क्योंकि शुरू में करते क्या है ना, कि सब कोई स्टीयरिंग पे ज़्यादा ध्यान ना देकर गियर पे, क्योंकि शुरू में गियर बहुत फंसता है। और ये जो भाई सीखेंगे उनको धीरे धीरे नोटिस होगा। अब ये बात इरेलेवेंट लग रही होगी, मतलब बेकार लग रही होगी कि गियर कैसे फंस सकता है, लेकिन जब सीखेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। तो भाई अब 2 गियर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 गियर का पोजीशन मैं आपको बता दूं जी, बिल्कुल सीधे पे, बहुत बढ़िया भाई, धीरे 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 धीरे। तो जो भी आवाज़ आई ना, वो ABS की आवाज़ है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा डरना नहीं है कि क्या आवाज़ आई। मतलब अभी 2 गियर पे एक्सीलेटर लगाना है, दाबना है कि नहीं? 2 गियर पे बहुत स्पीड रहती है, तो आपको एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं लेना है, ये आराम से चलेगी। तो भाई ये कुछ बेसिक चीज़ें रहती है जो आपको ध्यान रखना रहता है। मतलब 3 ही चीज़ मेरे हिसाब से, मैं मानता हूँ कि 3 चीज़ में यहाँ मतलब बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले गियर, कि गियर कैसे लगाएं। दूसरा स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, कि स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करना, कैसे काटना है, स्टीयरिंग पे फोकस करना रहता है। और तीसरी हो गई सारी हमारी पेडल्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ पे अगर हमारा पकड़ बन गया तो फिर गाड़ी भाई इजीली चल जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। और भाई गाड़ी जैसे कि आपने बेसिक नॉलेज अभी ली कि कैसे करके गियर लगाना है, कैसे करके और आपको स्टीयरिंग पे फोकस रखना है। तो ये सब चीज़ें सीखने के बाद आपको गाड़ी रोड में लेके आनी होगी। और हाँ, जब भी आप गाड़ी रोड में लेके आओ, आप एक ख्याल रखना कि आपके बगल में कोई ऐसा बंदा हो जिसको गाड़ी चलाना अच्छे से आता हो और जो जिसके पास लाइसेंस हो। तो भाई लाइसेंस होल्डर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो भाई और दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करना भाई, आप जब भी गियर बदलो ना, तो क्लच को पूरा प्रेस करके गियर बदलना है, ठीक। बिना क्लच को आधा दबाए या बिना दबाए गियर कभी नहीं बदलना है, ठीक है। और अभी हमारा आप सीख रहे हो तो इसलिए एक्सीलेटर का यूज आपको इसमें ज्यादा पड़ने वाला है नहीं। और थोड़ा आसपास ध्यान रखना, बच्चे हैं, आराम से चलाना।
ठीक है। स्टीयरिंग पकड़ने का पोजीशन सबसे अच्छा बता। स्टीयरिंग पकड़ने का पोजीशन होता है कि 9:3 का। अब 9:3 आप सोचोगे कि 9:3 क्या होता है, तो ये हो गया 9:15 वाला, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाँ ये हो गया स्टीयरिंग पकड़ने की सबसे बेस्ट पोजीशन 9:15 का, ठीक है। तो यही होता है। बहुत कोई बंदे भाई थोड़ा धीरे गाड़ी को रोकना, क्लच दबाना, क्लच दबाओ, पूरा फुल क्लच दबाओ, अब ब्रेक दबाओ, ठीक है। तो क्लच दबा के गाड़ी रोकना है, ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना। जब भी गाड़ी रोको क्लच को फुल प्रेस करना है, फिर ब्रेक दबाना है, ठीक है। गाड़ी कभी भी झटके से बंद नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी स्टीयरिंग पकड़ो ना भाई, तो इस हिसाब से पकड़ो जैसे भाई ने भी पकड़ा है 9:15 का। बंदे गलती क्या करते हैं, कोई स्टीयरिंग का हाथ यहाँ एक रखते हैं, कोई इधर रखते हैं, कोई ऊपर रखते हैं, कोई नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। और भाई ने बहुत सही किया कि इस पॉइंट को रेज किया, इस पॉइंट के बारे में पूछ लिया। तो जब भी स्टीयरिंग पकड़ो तो भाई 9:15 का, ये हो गई सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी तरीका स्टीयरिंग को पकड़ने का। इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बता दिया भाई, जब भी गाड़ी रोको तो क्लच को फुल प्रेस करके ब्रेक दबाना है, वैसे में झटका नहीं मारेगा। और कुछ डाउट जो मन में क्लियर हो ना तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगर मतलब ये क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेक अगर ऊपर हो गया फिर भी गाड़ी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं, हैंड ब्रेक लगने के बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वो हैंड ब्रेक लग गई, गाड़ी आपकी लॉक हो जाती है, ठीक है। तो हैंड ब्रेक लगने में गाड़ी आगे कभी नहीं बढ़ेगी। हाँ, जब भी गाड़ी आगे बढ़ाओ तो हैंड ब्रेक निकाल के आगे बढ़ाओ, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, ठीक है। क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, झटके से नहीं, धीरे धीरे। मिस्टेक हो रही है आपसे। हाँ, क्लच को क्या है ना कि जो ये हमारा सपोज मैंने अभी क्लच को ऐसे प्रेस किया हुआ है, अगर ऐसे छोड़ेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नोटिस करना है कि क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। तो सूट वाले भाई भी गाड़ी सीख रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना उस पर। तो चलिए अब लगाओ दूसरी गियर, एक गियर पे बहुत हो गई। बहुत बढ़िया भाई। तो थोड़ा स्पीड फील हो रहा है कि गाड़ी बहुत तेज भाग रही है। तो ये मेन बात, थोड़ा ज्यादा पावर वाला भी कार है। हाँ। थोड़ा ऑल्टो पे एक दिन पहले हाथ दिया था, दोस्त ने बताया। नहीं, एक्चुअली बात ये ना भाई, ये डीजल गाड़ी है। तो डीजल गाड़ी में क्या होती है ना कि टॉर्क थोड़ा ज्यादा रहता है और इनिशियल पिकअप भी थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो ये थोड़ा ज्यादा भागती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, जब हाथ बैठ जाएगा तो सही है, फिर आदत हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई को मैंने सारे बेसिक चीज़ें बता दी। और भी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको डाउट है, पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको सॉल्व करूँगा, आपकी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँगा भाई। तो भाई ऐसे भाई को मैंने एक दिन ये चलवा लिया, और भाई थोड़ा झटका नहीं भाई, थोड़ा क्लच दबाओ और गाड़ी को रोको। कुछ बताना है भाई सबको जी। न्यूट्रल कर दिया, गाड़ी को करो बंद, अब हैंड ब्रेक को कर दो पुल, ठीक है। तो ये हो गई सबसे बेस्ट तरीका गाड़ी को रोकने का, ठीक है। तो भाई बस यही थी। और मैंने आपको पहले दिन भाई को यहाँ फील्ड में चला लिया, 3-4 दिन भाई को और फील्ड में चला दूंगा, उसके बाद ले जाऊंगा रोड पे, ठीक है। तो डायरेक्टली भाई रोड पे कभी नहीं जाना है, ये मेरी सलाह है। मैं ऐसा मानता हूँ कि डायरेक्ट रोड पे नहीं जाना है। जब तक एक बार फील्ड में आप ना बैठ के समझ ना लो, तब तक फील्ड में बिल्कुल, तब तक रोड में बिल्कुल नहीं जाना, नहीं तो वरना कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाएगा भाई। ऐसे में आप, मेरा पर्सनल मानना है। तो प्लीज़ अगर आपके एरिया में फील्ड है तो फील्ड में एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद रोड पे जाना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही था। और कुछ डाउट है तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं जरूर आपका सॉल्व करूंगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।